नमस्ते दोस्तों। तो चलिए पढ़ते हैं अगला चैप्टर इस पुस्तक का, जिसका चैप्टर का नाम है बूढ़े और झरने की कहानी। अब हम आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाना चाहते हैं जो जीवात्मा जगत में हमारे साथ कुछ समय पहले ही घटी थी। हमने अपने पसंदीदा झरने के किनारे एक बूढ़े व्यक्ति को बैठे देखा। बूढ़ा व्यक्ति यहाँ न के बराबर ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जैसे ही आत्मा यहाँ आती है और वो बुद्धिमान हो जाती है, वो जान जाती है सच्चाई, तो वो युवा हो जाती है। इसलिए हम उस व्यक्ति को देखकर काफ़ी हैरान थे। हमने उनसे पूछा, क्या आप नए आए हैं सर? तो उन्होंने कहा, हाँ नौजवान, तुम्हें कैसे पता? मैं यहाँ पे नया ही हूँ। उन्होंने कहा कि तुम काफ़ी बुद्धिमान लगते हो, इसलिए मुझे पक्का भरोसा है कि तुम मुझे मेरे घर जाने का रास्ता बता दोगे। हमने पूछा, आपका घर कहाँ पे है? तो उन्होंने पृथ्वी में स्थित अपने घर का पता बता दिया। हमने हंसते हुए उनसे कहा, सर इस समय आप धरती पर नहीं हैं, बल्कि आत्मा जगत में हैं। हमने उन्हें बताया कि जीवात्मा जगत में वो अभी बिल्कुल नए हैं, तो इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने हमें इस तरीके से देखा कि जैसे लग रहा था कि हम लोग कहीं पागल खाने से भाग कर आए हैं, और बहुत धीरे से कहा, मुझे तो तुम लोग बुद्धिमान लगते थे, पर ऐसा है नहीं। पता नहीं कैसे मैं इस छुट्टी मनाने वाली जगह पर आ गया हूँ। मैं नया तो हूँ, पर मुझे घर वापस जाना है और उसका रास्ता क्या है मुझे नहीं पता। हमने कहा, छुट्टी? सर आप छुट्टी से अपने घर वापस आए हैं, यही असली घर है। उन्होंने जवाब दिया, हे भगवान, वाकई ये लोग पागल हैं, यहाँ से निकल लेना ही ठीक रहेगा। उसके बाद वो वहाँ से भाग निकले। हमें उनके बारे में काफ़ी दुख हुआ, इसलिए हमने अपनी एक उच्चतर आत्मा को बुलाया। फिर हम उस व्यक्ति के पास पहुँचे। हमें देखते ही उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया और उन्होंने कहा, हे भगवान, अब तो ये 3 पागल लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, अब मैं क्या करूं? इसके बाद उन्होंने किसी का नाम लेकर बेतहासा बुलाना शुरू कर दिया। बाद में हमें पता चला कि वो पृथ्वी पर उनके बेटे का नाम था। हमने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की कि जीवात्मा जगत इतना सुंदर हो सकता है कि मरने के बाद भी आप एक खूबसूरत सी जगह में रह सकते हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं हुए। हमें कुछ और उच्चतर आत्माओं को बुलाना पड़ा जो कि परिस्थिति को अच्छे से समझ सकें और समझा सकें। हम सभी इकट्ठा हुए और उन्हें हमने एक एक चीज़ बताई, अपने आसपास की चीज़ों को दिखाया। थोड़े समय के बाद उन्हें हम पर भरोसा होने लगा और वो यकीन करने लगे कि हम सच में सच बात कर रहे हैं। तब वो धीरे धीरे हमसे घुलने मिलने लगे और उन्हें कहा कि पृथ्वी पर हमेशा मुझे ये चिंता सताती थी कि मरने के बाद हमें एक अनंत शांति में सोना पड़ेगा, जो बंजर बादलों में होगा, जहाँ केवल देवदूत ही उड़ सकते हैं। हमें उनकी बातों पे हंसी आ गई। हमने उनसे कहा कि हमने कभी यहाँ किसी देवदूत को उड़ते नहीं देखा है। इस पर उन्होंने कहा, ओह, इसका मतलब कि हम स्वर्ग में नहीं हैं? तो फिर स्वर्ग कितना सुंदर होगा। हम फिर हंस पड़े। फिर उन्हें समझाया कि यह उच्च लोक है, यही स्वर्ग है, पर निश्चित रूप से उच्चतम लोक इतना सुंदर है जो कि हमारी कल्पनाओं से परे है। वे अब कुछ कम बूढ़े लगने लगे थे, क्योंकि उनका जो मन था अब जागृत होने लगा था। उनके मन के द्वार खुलने लगे थे। वे अब कुछ ज्ञानी होने लगे थे। फिर भी उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना था। वे काफ़ी हैरान थे कि अनंत शांति वाला स्थान इतना सुंदर हो सकता है, और विराम में रहने की बजाय यहाँ हम सभी जीते जागते कितने उत्साह से जी रहे हैं। इस कहानी से आप यह जान सकते हैं कि पृथ्वी पर लोग जीवात्मा जगत के प्रति कितने अज्ञानी और भयभीत हैं, और जब उन्हें सच्चाई पता चलती है तो वो अचंभित रह जाते हैं। इसलिए प्रिय पृथ्वी लोकवासियों, जीवात्माओं के बीच के बातचीत के जरिए अपने आप को जीवात्मा जगत के लिए तैयार कर लीजिए और अपने जीवन को ईश्वरीय भले मार्ग पर ले जाने का निर्णय कर लीजिए, ताकि आप उच्चतर लोगों में पहुंच सके। चलिए समझते हैं ईश्वर के नियम क्या है। यहाँ निवास करने वाली हमारी साथी जीवात्माएं चाहेंगी कि हम पृथ्वीवासियों को
ईश्वर के सच्चे नियम बताएं, क्योंकि वे इन नियमों से बिल्कुल ही अनजान हैं। हम यह ज्ञान उन्हें देना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वे हम पर भरोसा रखेंगे और इस ज्ञान का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करेंगे। ऐसी कई झूठी धारणाएं हैं जो आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर के रास्ते से पूरी तरीके से अलग कर देती हैं। ईश्वर के कई नियमों को गलत तरीके से समझाया गया है। आइए हम इस बात को खेल खेल में समझाते हैं। जैसे कि हम बचपन में एक खेल खेला करते थे जिसमें हम एक वृत्त में बैठ जाते थे और एक व्यक्ति अपने पास वाले व्यक्ति के कान में कुछ फुसफुसाता था, फिर वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कान में फुसफुसाता था। यह क्रम तब तक चलता रहता था जब तक यह वाक्य पहुंच ना जाए पहले व्यक्ति के पास। जब यह वाक्य पहले व्यक्ति के पास पहुंचता है तो यह पूरी तरीके से बदल जाता है। इसी प्रकार ईश्वर के नियम उस स्थान से चले हैं जहां वे पूर्ण रूप से सही थे, पर सदियों से चलते रहने के क्रम में उनमें बदलाव आ गया है। पूरी तरीके से नहीं, पर आंशिक रूप से तो जरूर आया है। चलिए, मैं इस किताब में जो अगला चैप्टर है उसमें बताया गया है कि इन दोनों जीवात्माओं की मृत्यु कैसे हुई और जीवात्मा जगत का लोक जो है वो कैसा दिखता है, वहाँ पे क्या है। अब हम आपको जीवात्मा जगत के बारे में और जानकारी देंगे ताकि आप समझ सकें कि हम यहाँ कैसे जीते हैं, और यदि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के रास्ते पर चलेंगे और एक बेहतर जीवन जिएंगे तो आपको कितनी खूबसूरत दुनिया मिलेगी। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि निम्न लोक क्या है, बुरी आत्माओं का अंजाम क्या होगा और पुण्य आत्माएं क्या आशा कर सकती हैं। आइए हम हमारी मृत्यु से आरंभ करते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या हुआ था, हम कैसे जीवात्मा जगत में पहुंचे और जीवात्मा जगत कहाँ होती है। हम गाड़ी से धीमी गति से चल रहे थे, एक समान रफ्तार से यात्रा कर रहे थे क्योंकि हमें गाड़ी के इंजन को फ्री करना था, जिस पर हमने कुछ घंटे पहले ही काम किया था। हम हाईवे से होकर अपने घर को लौट रहे थे। चूंकि मैं विस्पी गाड़ी धीरे चला रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि गाड़ी में बैठे सभी लोग सो रहे हैं। चूंकि सड़क पर गहरे गड्ढे थे, मैंने गाड़ी की रफ्तार और कम कर दी ताकि उन लोगों को झटका ना लगे। हम पृथ्वी पर अपने घर की ओर जा रहे थे। उस समय मुझे यह कहाँ पता था कि मैं और मेरा भाई रतु पारलौकिक जीवात्मा जगत के अपने असली घर की ओर बढ़ रहे हैं। अचानक एक भयानक सी चीज काले रंग की, विशाल और डरावनी मेरे रास्ते में आ गई। मैंने गाड़ी को जरा बाईं ओर लेना चाहा और ब्रेक लगाना चाहा, पर ब्रेक तो फेल थे और मेरे सामने एक पेड़ था। गाड़ी जाकर पेड़ से टकरा गई। इसके बाद मैंने खुद को अपने भौतिक शरीर के बाहर पाया। मैंने अपने भौतिक शरीर को घास पर पड़ा हुआ पाया तो मुझे पता चला कि अब मैं अपने भौतिक शरीर में हूँ ही नहीं, बल्कि हल्के जीवात्मिक शरीर में हूँ। मैंने यह भी महसूस किया कि मुझे अब कोई दर्द तकलीफ कुछ भी नहीं हो रहा है। तब मैंने जाना कि पृथ्वी की दुनिया के लिए मैं मर चुका था। मैंने अपने चारों ओर देखा, मेरे आसपास कोई नहीं था। मेरे मुंह से चीख निकल गई, हे भगवान, जीवात्मा जगत में मेरा कोई स्वागत करने ही नहीं आया। कुछ क्षणों के बाद मैंने अपने बगल में एक आत्मा को देखा। उसको देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने उसको तुरंत गले लगा लिया क्योंकि वो बिल्कुल मेरे भाई रतु के जैसे दिख रहा था। मैंने उसे गले लगाया और कहा, रतु, कम से कम हम साथ तो हैं। उस आत्मा ने मुस्कुरा के कहा, विस्पी में रतु नहीं हूं, रतु तो उधर है। इस समय भी अपने भौतिक शरीर में वह सांसें ले रहा है। मैंने रतु पे दृष्टि डाली, लेकिन वह दूसरी आत्मा इतनी मिलती जुलती लग रही थी कि मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने उनसे प्रार्थना की, आप जो कुछ भी हो, आप जो कोई भी हो, कृपया करके भगवान के लिए रतु को बचा लो, उसे धरती पर मरने से रोक लो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अकेले हो जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा। उस आत्मा ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, विस्पी मेरे प्यारे, ये मेरे हाथ में नहीं है।
ईश्वर के हाथ में है और विस्पी दरअसल मैं तुम्हारा नाना हूँ। तो वह मेरे मम्मी के पिताजी थे, जिन्हें हम पप्पा या पॉप्सी कहते थे। मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया क्योंकि उनकी मृत्यु 1974 में हुई थी और उस समय की तुलना में वो बहुत ही ज़्यादा युवा लग रहे थे। उनकी मृत्यु के समय वो 93 ईयर्स के थे ऑलमोस्ट, जबकि अब हमारी मृत्यु हुई है तो वो लगभग 30 साल के दिख रहे हैं और बहुत कुछ मेरे भाई की तरह लग रहे हैं। इसलिए मैं उनसे लिपट गया। फिर मैं उनसे फिर से लिपट गया और उनसे बोलने लगा कि मेरे भाई को बचा लीजिए, कुछ कीजिए। तो पप्पा ने मुझे समझाया, विस्पी मेरे प्यारे, यह हमारे हाथ में नहीं होता। आओ हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें। मैं भी बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ। मेरी प्यारी बिटिया कैसे रहेगी तुम दोनों के बिना। जो हुई हमने अपने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे ईश्वर, कि ऋतु भी अपने भौतिक शरीर से बाहर जैसे ही हमने प्रार्थना करना शुरू किया, तब तक ऋतु भी भौतिक शरीर से बाहर निकल आया। हम वहाँ खड़े थे, उदास और दुखी, मेरे माता पिता के बारे में सोचते हुए। ऋतु ने मुझे देखा और तब चकनाचूर गाड़ी पर उसकी दृष्टि पड़ी, लेकिन उसने घास पर पड़े हुए अपने भौतिक शरीर को नहीं देखा। वो पूरी ताकत से चीख पड़ा। उसकी आवाज़ तेज और खुरदरी थी। मैंने उसकी वही आवाज़ सुनी जो धरती पर उसकी हुआ करती थी, लेकिन उससे भी तेज। क्या कर दिया तुमने मेरी गाड़ी को। तब इसके बाद उसकी नज़र पप्पा पर पड़ी और उसने पहचान लिया। पप्पा, आप यहाँ? मैं कहाँ हूँ पप्पा, आप तो मर चुके थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर मेरी ओर देखकर बोला, बोलो क्या कर दिया तुमने मेरी कार को। हमने उसे समझाया कि पृथ्वी पर हमारी मृत्यु हो चुकी है। मेरी तरह ऋतु ने भी कहा, हे ईश्वर, मम्मी पापा का क्या होगा। हम बैठे अपने भौतिक शरीर को गौर से देख रहे थे, सोच रहे थे कि काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे अपने माता पिता और जीना, विस्पी की 2.5 साल की बेटी, के लिए हम अपने शरीर में वापस जा सकते। लेकिन हमारा तो बुलावा ही आ चुका था। हमारे कुछ दोस्त और रिश्तेदार भी आ गए थे और हम सब एक साथ चलने को तैयार थे। एक उच्च भली आत्मा भी हमारे साथ थी, जिन्होंने कहा, विस्पी, ऋतु, अपने आंखें बंद कर लो। हमें लगा कि जैसे हम बड़ी तेज रफ्तार से ऊपर उड़े जा रहे हैं। जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचे तो हमने अपनी आंखें खोल लेने को कहा गया। तब हमने दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक जगह, जीवात्माओं की खूबसूरत दुनिया को देखा। क्योंकि हम बहुत दुखी थे और सदमे की स्थिति में थे, इसलिए हमें कुछ उच्च भली आत्माओं द्वारा एक बड़े से हॉल में ले जाया गया। उस हॉल को विश्राम कक्ष कहते हैं। हमें एक मुलायम और पंख जैसे हल्के, अथवा यूं कहें कि बादल जैसे पलंग पर लेट जाने के लिए कहा गया, जहां हमें नींद आ गई। कुछ देर बाद मेरी नींद खुली और मैंने पलंग पर ऋतु को अपने बगल में लेटा हुआ पाया। उसे कुछ किरणें दी जा रही थी। एक उच्च भली आत्मा ने आकर मुझसे अपने पीछे आने को कहा। मैंने कहा, मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि ऋतु ने अब तक ठीक से आराम नहीं किया है। उच्च भली आत्मा ने कहा, नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। नींद पूरी कर लेने के बाद ऋतु तुमसे बाहर मिलेगा। मुझे बाहर ले जाया गया और वहाँ मैंने पप्पा को देखा और मेरे सभी दोस्त और रिश्तेदार विश्राम कक्ष से हमारे बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर बाद हमने ऋतु को भी बाहर आते देखा। तब हमने निर्णय लिया कि चूंकि हम अपने मम्मी पापा के पास नहीं जा सकते थे, हम उन्हें इस भयानक सदमे से बहादुरी पूर्वक बाहर निकलने में मदद करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि 7 लोक अथवा तल कैसे होते हैं,
कैसे दिखते हैं, वहाँ क्या होता है।